दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 को हल कर रहे हैं। तो आइए देखिए क्या पूछ रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इससे कुछ मतलब नहीं है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। मतलब ये जो क्वेश्चन है तो कह रहा है कि इसे बीजगणितीय रूप भी बनाए तथा इसको ग्राफ से भी इसको व्यक्त करें। तो दो गो क्वेश्चन है, मतलब इसको बीजगणितीय में भी बनाएंगे और बीजगणितीय बनाकर ग्राफ से भी इसको निरूपित करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए ये कैसे बनेगा। सबसे पहले इस ऐसा वर्ड प्रॉब्लम में सबको दिक्कत होता है, ठीक है, कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कैसे हल करेंगे। एकदम बहुत सिंपल तरीका है। एक बार जब समझ जाइएगा तो सारा वर्ड प्रॉब्लम खुद से कर लीजिएगा। पहले इसमें जो भी दिया रहता है उसी को मानते हैं, मतलब जो पूछता है उसी को माना जाता है किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, तो आफ्ताब और उसकी पुत्री को पूछ रहा है कि आयु निकालने के लिए। तो सबसे पहले मानेंगे आफ्ताब का वर्तमान आयु। तो यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ से माना आफ्ताब का वर्तमान आयु एक्स मान लेंगे, कुछ नहीं है। ठीक है, पुत्री की वर्तमान आयु वाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व के बात कर रहा है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर पूर्व दे देता है, यहाँ पर कभी भी पूर्व देगा, ठीक है ना, या पहले देगा या आगे दे देता है, तो पूर्व या पहले के लिए हम हमेशा माइनस करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में बाद कह देगा तो बाद के लिए प्लस किया जाता है। ये नियम होता है, पहले इतना जान लीजिए। पूर्व कहेगा तो माइनस करेंगे, बाद कहेगा तो प्लस करेंगे, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में ये चीज़ है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या, 7 वर्ष पूर्व कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी था। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का आयु क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे 7 साल पूर्व कह रहा है, पूर्व आफ्ताब का आयु। बोले हैं ना, पहले कहेगा तो पहले में माइनस करते हैं, ये पहले कहता है तो पहले में माइनस किया जाता है। तो वर्तमान था इतना एक सा, और 7 वर्ष पहले कर रहा है तो पूर्व कर रहा है तो इसमें 7 कर देंगे। उसी तरह 7 साल पूर्व पुत्री का भी तो आयु निकालेंगे, पुत्री का आयु, पुत्री का वर्तमान वाई माने है तो 7 साल पहले, तो इसमें भी 7 कर देंगे। अब यहाँ देखिए फिर कह रहा है 7 साल मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब कि प्रश्नानुसार। यहाँ फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो कहता है वही कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मैं मतलब कि ये 7 साल पहले की बात कर रहा था, तो एक्स माइनस ये 7 और वाई माइनस 7। अब कह रहा है तुमसे 7 गुने का था। देखो यही समझना रहता है कि किसमें गुना करें। लोग समझ जाते हैं कि 7 गुना का ये था, आफ्ताब था, लेकिन ये नहीं। क्वेश्चन में खुद कहता है तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब कि तुमसे लड़की से, अपनी पुत्री से कह रहे तुमसे 7 गुना था, तो तुमसे तो इसमें 7 गुना कर देंगे ये। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए इसको हल करते हैं। एक्स माइनस 7 7 में वाई में गुणा करेंगे तो 7 वाई, माइनस 7 में 7 में करेंगे माइनस 49। 16 को एक तरफ, मतलब कि ABCD को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, तो एक्स ये 7 वाई है बराबर के इधर आएगा तो माइनस 7 वाई।
ये -49 पहले से है, ये माइनस है, बराबर के इधर आ जाएगा +7 x - 7y। -49 प्लस माइनस घटता है, तो 49 में से 7 को घटाएंगे तो कितना 42 होगा। चिन्ह बड़ा वाला का है, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, ठीक है, यही निकालना था। इसको हम बराबर के इधर करके 0 भी कर सकते हैं, जैसे ये x - 7y ये बराबर के इस साइड में आएगा तो 42 = 0, ठीक है। तो ये है एक। अब दूसरा देखिए, इसी में फिर देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन कर रहा है, ये तो हो गया 7 गुना क्या का था तुमसे यहाँ तक। फिर कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना करता। फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद वर्तमान आयु, तो ये लिख नहीं रहे आप एग्जाम में लिख, चलिए एक बार लिख दे रहे हैं, देखिए फिर ऐसे लिखेंगे। कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे फिर 3 साल बाद। बाद कर है आफ्ताब का हो, आफ्ताब क्या कितना हो जाएगा x + 3। वर्तमान से लेना है तो वर्तमान x था, तो 3 वर्ष बाद इसमें हो गया। अब 3 साल पुत्री का आयु, ये भी आयु, तो y + 3 हो जाएगा। बाद कह रहा है, यहाँ पूछा है ना 3 वर्ष बाद, देखिए कहाँ पूछा है 3 वर्ष बाद कर रहा है, तो बाद में प्लस करते हैं। अब कह रहा है मैं, वही कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं मतलब आफ्ताब तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, मतलब कि अपने पुत्री से 3 गुना रह जाएगा। तो फिर वही काम कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए ये आफ्ताब है x + 3 और ये पुत्री है y + 3। पुत्री से 3 गुना, तो पुत्री के 3 गुना इसमें कर दिए, ये पुत्री के 3 गुना हो गया, ठीक है। अब इसको हल कर ले रहे हैं, तो x + 3, 3 में y में गुणा करेंगे 3y, 3 में 3 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा +9। ABCD के एक तरफ नंबर को एक तरफ करते हैं, तो x माइनस ये 3y है, इधर लाते हैं 3y, 9 ये -3, x - 3y = 6, ये समीकरण 2। तो यही तो पूछ रहा है, यही ग्राफीय रूप हो गया, बीजगणितीय, मतलब अभी ग्राफ बताया नहीं है, बीजगणितीय रूप। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2। इसको इधर भी हम कर सकते हैं, समीकरण 2 को, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो -6 = 0, ठीक है। तो ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। अब इसका देखिए हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। एक तो बीजगणितीय रूप हो गया, ये बीजगणितीय रूप व्यक्त किए कर दिए। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ के लिए देखिए क्या करते हैं। ग्राफ के लिए हम ग्राफ को पेपर लेना पड़ेगा, ये तो हम यहाँ देखिए इसमें सबसे पहले दोनों इक्वेशन लिखते हैं ग्राफ के लिए। जो हमारा 2 समीकरण है तो ये लिख लेते हैं। एक आया x - 7y = -42, ठीक है। और दूसरा क्या आया था x - 3y = 6 आया है। ये दूसरा समीकरण हमारा आया है। ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब इसको ग्राफ बनाना है। एग्जाम में केवल ऐसे ग्राफ भी दे देता है, ठीक है ना। तो देखिए मेन ग्राफ अब कैसे समझेंगे, ये तो हो गया। अब इसको हम ग्राफ विधि से हल कर रहे हैं इसका। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये इक्वेशन 1 लिया जाता है, ठीक है। पहले भुज कोटि एक बनाते हैं। पहले इक्वेशन 1 को लेकर यहाँ देखिए x - 7y = -42 है। इसका एक भुज कोटि बनाते हैं, मतलब एक बॉक्स बनाया जाता है। यहाँ पर हम 3 4 भी आगे भी डबल ले सकते हैं, लेकिन 2 ही में काम हो जाता है, ठीक है ना। 2 पर एकदम आंसर दे देगा। 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। इसमें x लगते हैं, इसमें y, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ x कुछ मान लेते हैं। माना x = 0, तो y = क्या होगा, ठीक है। मतलब कि
इक्वेशन 1 लेके सबसे पहले x का मान, ये ज़रूरी नहीं है कि 0 ही मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, रटना नहीं है कि सर 0 माने हैं तो हम भी 0 मानेंगे। आप कुछ भी मानिएगा तो आंसर दे देगा, ठीक है ना। 0 इसलिए माना जाता है कि थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए। तो x बराबर अगर 0 यहाँ मान लेते हैं तो y बराबर क्या होगा, तो इसी समीकरण में x बराबर यहाँ 0 कर देंगे तो y बराबर देखिए क्या निकल के आया। तो x के जगह पर अब 0 लिख देते हैं, -7y -42। ये 0 का मतलब कुछ नहीं, ये कट गया, y बराबर 42। यहाँ गुणा में रहता है, अगला स्टेप में ये भाग में आ जाएगा, 7 के 42, तो y बराबर 6 आ गया, ठीक है। ये हमारा एक आया। अब फिर इसी इक्वेशन में पहले में अब y बराबर एक बार मान रखते हैं, y बराबर 0 कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना। जब एक बार एक में 0 मान लिए, ठीक है ना, तो इसमें फिर मतलब 0 नहीं मान सकते, कुछ और मान सकते हैं, मतलब दो को बॉक्स में निकालना रहता है। एक बार x मान के y निकालते हैं, फिर y मान के x निकालते हैं, थोड़ा आसान होता है। तो y बराबर 0 मान लिए, तो देखिए y बराबर यहाँ 0 कर दिए, ठीक है। तो y बराबर 0 कर दिए तो x का मान क्या होगा, इसी समीकरण में यहाँ पर y बराबर 0 लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए x -7, y का मान 0 है, बराबर -42। ये पूरा -7 में 0 में करेगा तो टोटल को 0 बना देगा ना, तो खाली x आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -42। तो x बराबर -42। ये एक भुजकोटी तैयार हो गया, ठीक है। अब दूसरा के लिए लिखते हैं, इसके लिए देखिए दूसरा, तो दूसरा समीकरण हमारा क्या था, तो x -7y -42। अब इसका भुज कोटि निकालते हैं, भुज कोटि कहलाता है, तो x y, ठीक है। फिर यहाँ देखिए x बराबर, यहाँ फिर वही काम करेंगे, इसमें भी x बराबर 0 ले लिए, x बराबर 0 ले लिए तो y का मान क्या होगा, ठीक है। तो x बराबर देखिए 0 आ गया, तो अब x बराबर ये 0 आया तो y का मान क्या होगा, इसी 0 को इसमें रखकर y का मान निकालेंगे। तो देखिए इस समीकरण में रख रहे हैं, तो x बराबर 0 -7y -42, ठीक है। अब यह 0 का मतलब कुछ नहीं, ये से ये कट दिया, ठीक है। 7y बराबर समीकरण यहाँ गलत ले लिए, ये जो समीकरण है पहले ले लिए, ये गलत है, ये सेकंड न समीकरण लेंगे। सेकंड समीकरण हमारा ये है, ये सेकंड वाला है। तो अब सेकंड समीकरण लेंगे, तो यहाँ देखिए सेकंड वाला, सेकंड समीकरण हमारा क्या है, तो x -7y, अरे बार बार यही क्यों लिया जा रहा है भाई, x -3y = 6, ये सेकंड समीकरण है दूसरा। अब इसका भुज कोटि देखिए क्या होगा, x y, ठीक है। अब यहाँ x बराबर 0 ले लेते हैं तो y का मान क्या होगा, y = 1। तो x बराबर 0, तो देखिए इस समीकरण में x बराबर यहाँ 0 लिखे हैं तो y का मान क्या होगा, तो यहाँ 0 - 3y = 6। 0 का मतलब कुछ नहीं है, y बराबर 6 - 3। अब y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, ये काट देगा -2, तो y बराबर हो जाएगा -2, ठीक है। अब इसी में एक बार और ले देखिए, ये फिर इस बार अब y बराबर 0 लेते हैं, मतलब एक बार x बराबर 0 लेकर y का मान निकाल देते हैं, फिर y बराबर कुछ लेकर x का मान निकाल देते हैं, ठीक है। और ये कुछ भी हम ले सकते हैं, ऐसे 0 लेते हैं तो थोड़ा आसान पड़ता है। तो अब y बराबर 0 ले रहे हैं, तो इसमें y बराबर 0 ले रहे हैं, तो x का मान चाहिए हमको, तो x = वाट। अब देखिए यहाँ x -3, y का मान 0 ले लिए हैं, 0 रख दिए हैं ये। अब x बराबर ये पूरा 0 कर देगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर देखिए 0 लिए हैं, तो y बराबर 0 लिए हैं, तो x का मान कितना आया, 6 आ गया, तो ये 6 आ गया। अब हमारा 2 गो यहाँ भुज कोटि प्राप्त हो गया, एक ये वाला पहला समीकरण के लिए, एक दूसरा। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं यहाँ पर, तो ये ग्राफ का पेज हो गया, ठीक है। अब पहले दोनों ये बॉक्स वाला यहाँ लिख दे रहे हैं कि बार बार इधर उधर ना देखना पड़ेगा। देखिए x = कितना है, यहाँ पर हम ग्राफ के लिए
वाई इक्वल टू यहाँ दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ पहला में 6 था, 0 6, यहाँ कितना है 42 -42, ये 0, ठीक है इतना। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए ये है सेकंड वाला, एक्स वाई, एक्स बराबर कितना था 0, वाई बराबर -2, ये है एक्स बराबर 6, ये 0 है, ठीक है। ये इतना है, ये 6 इतना है, ये 6/0, ठीक है, -42/0। अब इसका देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो मेन ग्राफ समझिए, ये इसको ग्राफ हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राफ बनाने से पहले हमको देखना रहता है कि ये क्या चीज़ है, कितना है। तो ये देखिए -42 तक जा रहा है, तो -42 तक नंबर लेंगे यहाँ पर। तो ग्राफ के लिए हम लाइन बना दे रहे हैं यहाँ पर, ये इतना, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। ये इस लाइन पर है, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं यहाँ को, इसको वाई अक्ष है, सॉरी एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश अक्ष है, ठीक है। इधर को वाई कहते हैं, वाई अक्ष है, नीचे में वाई डैश हो जाएगा। नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो नीचे वाला लिख लीजिएगा वाई डैश अक्ष है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखिए ये 42 है, तो हमको 42 तक नंबर लेना है, मतलब कि एक्स में 42 जाना है माइनस में। तो ये एक्स वाला को प्लस कहते हैं, तो प्लस कहते हैं, इधर माइनस कहते हैं, एक्स डैश का मतलब माइनस। तो हमको ये मतलब एक्स डैश में 42 करना ज़रूरी है, इधर ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम कर ले रहे हैं क्योंकि बराबर आसान पड़ता है। तो 10 का ले रहे हैं, तो देखिए 10 20 30 40 50 गैप, ठीक है। इधर भी 10 20 30 40 50, इधर -10 -20 -30 -40 -50, देखिए -42 यहाँ आ जाएगा। फिर एक्स डैश का मतलब माइनस में होता है, फिर इधर नीचे में देखिए वाई डैश का मतलब माइनस में, तो -10 -20 -30 -40 -50। अब इसका ग्राफ खींच रहे हैं, तो देखिए x = 0 है, तो x + 0, तो +0 चाहे -0 से मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 0, y बराबर कितना है 6 है, तो y बराबर देखिए हम ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है, तो 10 का गैप लिए हैं, तो y बराबर 6, यहाँ 5 है तो यहाँ 6 हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर ये अब दोनों को मिला दिया जाता है, इधर देखिए ये 0 ये 6 कट करेगा तो इसी बिंदु पर होगा, तो यहीं पर। अब दूसरा में देखिए x बराबर -42 है, तो देखिए x बराबर -42, तो इधर वाला तो देखिए 40 41 42 ये हो जाएगा, ठीक है। और y बराबर 0, y बराबर 0। अब इसको हम मिला देते हैं, यहाँ पर इसको मिला देंगे, थोड़ा अच्छा से मिलाइएगा ना, तो ग्राफ इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। ये इतना कर दिए, 1 हो गया। अब आगे देख, इसका लाइन का नाम भी हम लिख सकते हैं, जो समीकरण था, चाहे पहले दूसरा देखिए, दूसरा लिख के तब इस समीकरण का नाम लिख देंगे। दूसरा क्या है, अब x बराबर 0, तो x बराबर 0, y बराबर -2, तो y बराबर -2, देखिए नीचे में माइनस है हमारा, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है ना, -2 यहाँ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 का रहता, 1 2 ये यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए x बराबर 6, y बराबर 0, तो x बराबर 6 +6 में, तो देखिए +6 यहाँ है, तो +6 5 1 6 यहाँ हो जाएगा। अब y बराबर 0, अब इसको भी मिला देंगे यहाँ पर, ये हम मिला देते हैं यहाँ पर। देखिए इसको थोड़ा बढ़िया से मिलाइएगा,
ये चीज़ ये हो गया। ठीक है, यही ग्राफ विधि कर। अब नाम लिखना है तो दोनों ग्राफ को हम नाम भी लिख देंगे। जैसे ये पहला ग्राफ को हल किए हैं तो पहला के लिए ये लाइन था, तो पहला के लिए क्या था, क्या समीकरण आया था, तो x माइनस कितना था 7y इक्वल टू -42। और दूसरा वाला क्या था, तो दूसरा वाला आया है x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये कट पॉइंट भी लिख सकते हैं चाहे छोड़ सकते हैं। अब इस चीज़ को आप कैसे जानिएगा कि सही है कि गलत है, थोड़ा ये भी जान लीजिए। तो ये देखिए x का मान यहाँ पर कहाँ कट किया गया है, देखिए ये जो है ये कहाँ काटा है, तो ये जो हमारा कट पॉइंट है ये इस पर नहीं है, मतलब कि यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ है तो यहाँ के लिए ये नीचे हो जाएगा, मतलब x का मान कितना है, तो x का मान अगर बात करें तो कट कर, तो x बराबर 42 पर कटा है। ठीक है, और y बराबर, तो देखिए इधर वाला y बराबर ये यहाँ से ऐसे ये, तो y बराबर 12 पर कटा है, तो y बराबर 12। अब इसी क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप विलोपन विधि से अभी हल करके देख लीजिएगा। विलोपन से भी हल करिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 42, इसका मतलब मान कितना आ जाएगा 12। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो यही ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कह रहा था। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।